सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव सर। आज आप लोग को बताने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं वो इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपकी किसी भी इंग्लिश के टीचर्स एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है। ठीक है, और उसी पे आज मैं आपको फर्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगी। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये इंग्लिश वर्ग 1 प्री और इंग्लिश वर्ग 2 मेंस के लिए है। ठीक है, मतलब मुख्य परीक्षा चयन परीक्षा के लिए है। ठीक है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं आप लोगों को, मैं पूरी सिलेबस का डिस्कशन वर्ग 2 में मैंने कर लिया है। वर्ग 1 का मैं बहुत ही जल्द करने वाला हूं। फिलहाल मैं आज आप लोग को बता रहा हूं सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट को सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है और इसके किसी भी इंग्लिश टीचर्स एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आपको दिखेंगे। ठीक है, शुरुआत में जो करूंगा सब्जेक्ट एग्रीमेंट की बहुत ही इनिशियल लेवल से, मतलब जीरो लेवल से करूंगा। जिसको इंग्लिश का ई भी नहीं आता होगा वो भी बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझेगा और बाद में सॉल्व भी कर पाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, बिल्कुल तैयारी हो जाइए आप लोग एकदम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का लगाना। अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब आपको मैं सिंपल से समझा देता हूं। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता, सिंगुलर जो वर्ब है वो जैसे क्या है, आपकी इज हो गई, सिंगुलर वर्ब हैज हो गई, डज हो गई, वॉज हो गई, प्लेज हो गई, कम्स हो गई, गोज हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है कि जब सर जैसे कम है तो कम और उसमें ईएस लग गया कम्स। ठीक है, गो है, गो में ईएस लग गया, गोज हो गया। तो जनरली लोग क्या समझते हैं कि ये प्लूरल हो गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लूरल वर्ब जो होती है उसमें यस यस नहीं होता है, जैसे प्ले, कम और गो। और जिसमें यस यस लग जाता है तो वो क्या कहलाती है, आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे कि आपकी क्या हो जाएगी, प्लेज, कम्स, गोज, ये सब क्या है, आपकी सिंगुलर वर्ब के क्या होती हैं, अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज को बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, प्लूरल वर्ब जो है वो आपको ये समझना है कि जैसे आपका आर हो गया, ये प्लूरल वर्ब में आता है। हैव हो गया, ये प्लूरल वर्ब में आता है। डू, वर, प्ले, कम, गो। ठीक है, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो प्ले है, कम है, गो है, ये प्लूरल वर्ब है। इसमें यस यस अगर लग जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, सिंगुलर हो जाएंगी। ठीक है, मतलब नाउन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे आपने नाउन में देखा होगा पेन जैसे है, तो पेन सिंगुलर है और पेन्स हो गया तो क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया। तो नाउन में जस्ट अपोजिट होता है, यस या इस लगने पर वो जो नाउन है वो प्लूरल बनता है। और यस और ईएस हटा लेने पर प्ले, कम और गो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो इस चीज का आप लोगों को बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि सिंगुलर नाउन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे चलेंगे, आगे चीजों को समझेंगे और भी। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए। लिटरेचर ग्रेड 2 मेंस 2023 सर। ठीक है, लिटरेचर ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना होगा आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज के माध्यम से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तुरंत आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए, क्योंकि मैं इनिशियल लेवल से ले रहा हूँ, फिर मैं टफ लेवल पे आपको ले चलूंगा। जैसे मान लीजिए लिखा है रोहन डैश ऑलवेज लेट, यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया। ठीक है, तो रोहन एक सिंगुलर क्या है, नाउन है, तो उसके पास सिंगुलर वर्ब लगेगी जैसे कि वॉज। ठीक है, ऐसे ही कम्स है, अगर मान लीजिए ही डैश लिखा है तो यहाँ पे कम्स जो है वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्यों, क्योंकि ही जो है आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, ऐसे ही रोहन बर ऑलवेज लेट, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है भैया, क्योंकि यहाँ पे रोहन के साथ क्या लग गई, वर लग गया। वर जो है वो प्लूरल वर्ब होती है, तो इस चीज को आपको समझना है। जैसे लिखा है दे कम
तो ये दे कम बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल ही क्या लगती है, वर्ब लगती है, और कम में यस या यस नहीं है, मतलब ये प्लूरल ही क्या है, आपकी वर्ब है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे लिखा है राम प्लेज हॉकी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे यस यस हम हटा देंगे तो वो राम प्ले हॉकी हो जाएगा, तो ये चीज जो क्या है गलत होगी, क्योंकि राम सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे प्लेस जो है वो क्या है, आपका सिंगुलर वर्ब है। तो अभी ये सही है, एस यस हटेगा तो ये गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आपसे पूछा गया था, तो उसको मैं आप लोग से थोड़ा सा मैं भी पूछ लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका है, प्रॉब्लम अराइज इफ द पेरेंट्स अप्रोच टू डिसिप्लिन इन कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से आया था, तो इसमें क्या था कि यहाँ पर अराइजेस लिखा था, प्रॉब्लम्स अराइजेस इफ द पेरेंट्स अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे अराइजेस अगर होता, एस लगा होता, ठीक है, तो वो गलत था। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ऐसे ही आपका स्लैश करके उसको सेंटेंस को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया था और उसको क्वेश्चन को आपके क्या किया गया था, पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो सही चीज है वो यही है कि प्रॉब्लम अराइज है, सही है ये, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम्स जो है वो प्लूरल क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, आपकी प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस ई एस नहीं लगा होता। तो आप अगर ध्यान से देखें, अराइजेस नहीं है, यहाँ पे अराइज है, मतलब आपका ये चीज क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको चीज समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नेक्स्ट रूल की तरफ ले चल रहा हूं, ठीक है। सभी गुड इवनिंग, हार्टली थैंक्स सर, थैंक यू आपको भी, उमाचरण जी और संदीप जी, सभी का, रोमियो, सभी आप लोग का स्वागत है, ठीक है। रेवा इंस्टीट्यूट में नितेश जी, सभी लोग का स्वागत है रेवा इंस्टीट्यूट में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूं रूल नंबर 1 की तरफ, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, जैसे यहां पे लिखा है आई विश आई अ वर्ड, ठीक है। मेरी विश है कि मैं क्या हूं, चिड़िया हो जाता तो अच्छा रहता है। ऐसा अपन लोग सोचते हैं ना कि मैं चिड़िया हो जाता, मैं टाटा कंपनी का मालिक हो जाता, ऐसा अपन लोग सोचते रहते हैं ना। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो मैं आप लोग को चलिए ले चलता हूं ऐसे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, आई विश आई डैश अ वर्ड वॉज वर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा, थोड़ा मुझे जल्दी से कमेंट में बताइएगा। आप जितने लोग ऑनलाइन है ना, सभी लोग कमेंट में मुझे एक बार बताइए, इस क्वेश्चन में आई विश आई अ वर्ड में क्या आंसर आएगा, ठीक है। संदीप जी, उमाचरण जी, नितेश जी, जितने लोग भी हैं, रोमियो, सभी लोग, आप लोग जल्दी से आंसर करके बताइए, तो फिर मैं आप लोग को आगे इसमें बताऊं एक ट्रिक, ठीक है। जल्दी से आंसर आना चाहिए। चलिए, मैं आपको जब तक रूल समझाता हूं अगर कोई भी सेंटेंस सपोजिशनल होता है तो उसके साथ हमेशा बर का प्रयोग होता है। एक चीज बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, सपोजिशनल सेंटेंस क्या कहलाता है, अगर मैं ऐसा होता, ठीक है, मेरी इच्छा ये थी कि मैं एसपी होता, मेरी इच्छा ये थी कि मैं नेवी में ऑफिसर होता, मेरी इच्छा ये थी कि मेरा भी एक ऑनलाइन बढ़िया सा बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता, ठीक है, जो है नहीं, होता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, वर का प्रयोग करना है, और इसकी जो पहचान है वो ये है कि सेंटेंस में आपको इफ, इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ठीक है, और ही विशेस जैसे शब्दों का प्रयोग जो है सेंटेंस में आपको मिलेगा। तो आपको तत्काल समझ जाना है कि जो सेंटेंस है वो कैसा है, आपका सपोजिशनल है। और ऐसे सेंटेंस में आपको क्या लगाना चाहिए, आपको लगाना चाहिए वर, ठीक है। जैसे यहां पे आपका है, आई विश राहुल वर माई हस्बैंड, मेरी इच्छा थी कि राहुल मेरा क्या होता, हस्बैंड होता। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राहुल के साथ वर लग रहा है। तो जब राहुल के साथ वर लग रहा है तो ये बिल्कुल सही है, सही है, सही है। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो आप राहुल के साथ कहीं वॉच ना लगा देते, क्योंकि आपको ये रूल पता नहीं था। तो आज ये रूल आपको पता चल गया। जैसे लिखा है, ही विशेस हिज फादर वर सीएम, उसकी बिस थी, क्या बिस थी, कि उसके फादर जो है वो क्या होते, सीएम होते, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसके फादर क्या होते, सीएम होते, तो यहाँ पे वर आएगा आंसर, ठीक है। इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, अगर वह मेरा बॉस होता तो वो मुझे क्या कर देता, सस्पेंड कर देता। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, इफ से, ठीक है। तो इफ ही
ही वर माई बॉस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर वो मेरा क्या होता, बॉस होता, तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। अब क्या वो मेरा बॉस है? नहीं है। क्या उसने सस्पेंड किया? नहीं है। मतलब पूर्णतः जो सेंटेंस है वो कैसा है? सपोजिशनल है। बात समझिएगा। रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ टाटा कंपनी, ठीक है। तो रमन जो है वो ऐसे मुझसे बात करता है जैसे कि वो जनरल मैनेजर हो टाटा कंपनी का, ठीक है। तो अब यहां पे समझिएगा कि यहाँ पे वो रमन जो है वो जनरल मैनेजर नहीं है वास्तविकता में, ठीक है, जनरल मैनेजर नहीं है। तो यहां पर देखेंगे आप, तो ही के साथ क्या लग रहा है? वर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको उसका आंसर बिल्कुल सही सही लगाना है, ठीक है। चलिए, देखिए नितेश जी ने यहाँ पे वॉच लगा दिया, ठीक है। तो ये नितेश जी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? वर लगेगा। उमाचरण जी ने वर लगाया, ये बिल्कुल सही है। चलिए, सभी लोग, जितने लोग जुड़े रहते हैं ना, सभी लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई विश आई डैश अ वर्ड, ठीक है। तो आई विश आई वॉज अ वर्ड होगा, आई वर अ वर्ड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की जो शुरुआत है वो किससे हो रही है? आई विश, ही विशेस, ठीक है, दे विश। अगर इससे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वर आता है। इस चीज को अगर आप लोग ध्यान दे लेंगे तो आपका एक नंबर आपसे बन सकता है। इफ ही रिच ही वुड हेल्प अदर। अगर वह क्या होता? अमीर होता, तो वो सबकी क्या करता? मदद करता। अब ये बताइए, वो क्या अमीर है? सेंटेंस से लग रहा है आपको अमीर है? नहीं लग रहा। तो यही बात है, ये सपोजिशनल है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा? इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर, ठीक है। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। रूल नंबर 1 सभी को समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करना है और कमेंट करके आपको आंसर अपना जान लेना है, ठीक है। बाकी वॉइस और स्क्रीन सबको सही दिख रही है, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है रूल नंबर 2, ठीक है। ध्यान से हर चीज को मैं आप लोग को समझाऊंगा, कैसे मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। वर्ग 2 वालों को मैंने बता दिया है, वीडियो आपकी अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। और वर्ग 1 वालों को आज ही मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में पूरे सेशन के बारे में समझाने वाला हूं कि मैं कैसे आपका कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये तो सभी को पता है भैया कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें नई बात क्या है? तो इसमें नई बात है जो क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? अभी आपके ग्रुप 2 ग्रुप 4 में व्यापम ने पूछा था कि राइस एंड करी डैश अ पॉपुलर डिश, ठीक है। तो राइस, जेल प्रहरी एग्जाम में, ठीक है, तो जेल प्रहरी एग्जाम में क्या पूछा गया था? राइस एंड करी डैश अ पॉपुलर डिश। अब यहाँ पे जिसने क्या लगाया? राइस और करी को देखकर आर लगाया, ठीक है। ऑप्शन में इज, एम, आर और एक और था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या लगा दिया? राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। तो भैया समझ लीजिए, जान लीजिए कि राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, टी एंड टोस्ट, ये कभी भी आपको सेंटेंस में दिख जाए और इसी जैसे बहुत सारे वर्ड हैं दिख जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्योंकि जनरली जिन नाउन का प्रयोग एक साथ होता है तो ऐसे नाउन को क्या क्या करते हैं? उसको सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको रूल नंबर 2 में बता रहा था, राहुल एंड मोहित अगर सेंटेंस में मिला भैया, मतलब दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2, तो यहाँ पे क्या लगेगा बताइए? हैव, प्लूरल वर्ब, ठीक है। हैव लगना चाहिए, लगा है, बिल्कुल सही है। अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, ठीक है, लड़का लड़की, ठीक है। तो यहाँ पे लव जो है वो कैसा है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल वर्ब की ही दरकार है यहाँ पे, क्योंकि अ बॉय अ गर्ल दो हो गए, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सब चीजों को समझिएगा। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। देखिए राम एक पर्सन और श्याम एक पर्सन, दोनों मिलाकर क्या हो गए? आपके प्लूरल हो गए। और जब प्लूरल हो गए तो यहाँ पे प्लूरल ही क्या लगेगी? वर लगे, आर जो है वो प्लूरल ही क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ये बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एंड माइजरी, मतलब जो गरीबी और कंजूसी जो होती है ये साथ साथ रहती है और साथ साथ आती है, बिल्कुल सही है भैया। जब पैसा नहीं रहेगा तो खर्चा कहां से करेंगे? तो पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कम, केम, कम्स,
ठीक है, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कम होगा। आप लोग को हो सकता है यहाँ पे कम से लिखा मिले, अगर जो पार्ट में डिवाइडेड क्वेश्चन आते हैं एरर वाले, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे कि लिख गया, मान के चलिए ये आपका एक पार्ट में हो गया, पार्ट नंबर यहाँ पे 1, ठीक है, फिर आपका हो गया पार्ट नंबर 2 मिनट, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा किस पार्ट में एरर है, ठीक है, और यहाँ पे कर देगा क्या, कम्स कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है कहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे एरर है। अब जनरली जिसको ये रूल नहीं पता तो हो सकता है वो क्या करे, कम्स ना करे, ठीक है, उसको ये समझ में आए कि कम सही लिखा है, क्योंकि पॉवर्टी इन माइजरी प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल ही क्या लगनी चाहिए, वर्ब, तो उनको ऐसा दिखेगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्लूरल जो है नहीं है, वो क्या है, आपका सिंगुलर ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पे अब ये सही है, और अब इसका मैं जो आपको रूल एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे ये दो चीजें आएंगी, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है, समझिएगा, ब्रेड एंड बटर इज डैश माय सॉरी डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन आपसे पूछेगा कि इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, ठीक है। अब जिनको नहीं पता है इस रूल के बारे में, ठीक है, तो वो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब कभी राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, इस तरह की चीजें आपको मिले तो आपको क्या करना है, उसमें इज लगाना है या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर का यूज, रोटी और घी का यूज साथ साथ में होता है, राइस एंड करी का जो यूज है वो भी साथ साथ में होता है, टी एंड टोस्ट का यूज भी साथ साथ में होता है। इसके जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हैमर एंड सिकल, ठीक है, हथौड़ा और छेनी, इसका भी प्रयोग क्या होता है, साथ साथ में होता है। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी जो है इसका यूज भी साथ साथ में होता है। हॉर्स और हॉर्स कैरेज, ठीक है, मतलब घोड़ा और घोड़ा गाड़ी, इनका भी यूज साथ साथ में होता है। बहुत जगह फिश और राइस खाते हैं तो इसका यूज भी साथ साथ होता है। कमिंग एंड गोइंग जो है आना जाना, ऐसे नहीं बोलते अपन लोग, क्या आना जाना लगा के रखा है इस लड़के ने, ठीक है, ठीक है। एज और एक्सपीरियंस, मतलब जो उम्र है और जो अनुभव है, ये दोनों साथ साथ के तो हैं, जितनी जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अनुभव आपको क्या होगा, प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको इस रूल नंबर 2 का उल्टा बताया है। यहां पर क्या होता था कि जब दो नाउन एंड से जुड़ते थे तो प्लूरल वर्ब आती थी, लेकिन जिन नाउन का यूज जर्नली साथ में होता है, ऐसे सब्जेक्ट को, भले वो दो नाउन है, वो एक ही साथ मिला हुआ माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज होती है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपका इज, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके व्यापम द्वारा पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में आपको इज लगाना है, या इन जो वर्ड जो दिए हुए हैं यहाँ पे इनके साथ भी आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो बात समझ में आ गई होगी। रूल नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो एक के पहले आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, उसे एक ही व्यक्ति माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जब एंड से, ये एंड लिखा है, दो नाउन जुड़ते हैं, जैसे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, ठीक है, जब एंड से दो नाउन जुड़ते हैं और दो में से, इस नाउन और इस नाउन में से एक के पहले, मतलब पहले वाले के पहले आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, तो भैया ए एन दा को आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल का प्रयोग हो या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हुआ, जैसे माई, हिज, इसका प्रयोग हो, तो आपको ये मानना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो एक ही व्यक्ति है। ध्यान रखिएगा, मतलब जब दो नाउन है, दो नाउन में से पहले नाउन पहले, प्रिंसिपल के पहले क्या लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नाउन जो है पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा है, मतलब ये प्रिंसिपल साहब ही क्या है, सेक्रेटरी हैं। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब ये दोनों एक ही लोग हैं। तो यहाँ पे आने वाली जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, मतलब वॉच होगी। अगर यहाँ पे वॉच वर्ब भरने के लिए आए तो आप क्या भरेंगे, वॉच, ठीक है।
माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, ठीक है, मेरे अंकल और जो गार्जियन है वो मुझे देखने आए। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेरे अंकल और गार्जियन एक ही हैं। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि अंकल एंड गार्जियन इन दोनों में से एक के पहले आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। आर्टिकल एंदा होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, जैसे माई हो गया, हिज हो गया, इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आने वाली जो वर्ब है वो क्या लगी? हैज, सिंगुलर वर्ब लगी, ठीक है। चलिए, अ पोएट एंड फिलोसफर डैश कम, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट और फिलोसफर दो नाउन हुए, लेकिन पहले वाले के पहले आर्टिकल ए लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोएट ही क्या है? फिलोसफर भी हैं। और इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? हैज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ रही है। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वॉज म्यूइंग। अब यहाँ पे देखिए वॉज लगा है, क्यों? क्योंकि ब्लैक और व्हाइट कैट मतलब एक ही बिल्ली है जो ब्लैक और व्हाइट कलर की होती है ना, कई दो कलर की बिल्ली होती है, तो एक ही बिल्ली है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि यहाँ पे दो ब्लैक और व्हाइट लिखा है, उसके पहले ए लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बिल्ली है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? वॉच। अब आप पूछेंगे, सर अगर मान के चलिए प्रिंसिपल के पहले दा लिखा है और सेक्रेटरी के पहले भी दा लग जाए, तो या क्या यहाँ पे वॉच आएगा? तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो प्रिंसिपल साहब है वो दूसरे हैं, सेक्रेटरी साहब जो है वो दूसरे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर वॉच की जगह क्या आएगा? वर आएगा। कैसे पता चला? तो ये भैया रूल नंबर 5 कहता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है? समझिएगा, कोई चीज समझ में ना आए तो आपको तुरंत मैसेज करके पूछ लेना है, संदीप जी, नितेश जी, ठीक है, और उमाचरण जी, रोमियो, जितने भी आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग को मैं बता दूं कि जैसे ही आपको कोई चीज समझ में ना आए तुरंत मुझे मैसेज कीजिए और तुरंत आंसर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जितने लोग भी लाइव जुड़े सब मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब मैं आपको रूल की तरफ ले चलता हूं। रूल ये कहता है 5वां नंबर कि अगर भैया एंड से दो नाउन जुड़े, प्रिंसिपल साहब जुड़ गए और सेक्रेटरी साहब जुड़ गए, और दोनों के पहले आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव, आर्टिकल ए एंड द पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई, हिज, ठीक है, इस तरह की चीजें पॉजिटिव एडजेक्टिव होती हैं। अगर लग जाए तो आपको ये मानना है कि ये प्रिंसिपल साहब अलग, सेक्रेटरी साहब अलग, मतलब प्लूरल ही सब्जेक्ट हो गया है। तो यहां पर प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे, मतलब वर लगाएंगे। इज दैट क्लियर? माई अंकल एंड माई गार्जियन डैश कम टू सी मी, मतलब मेरे अंकल और मेरे गार्जियन दो अलग अलग लोग हैं जो मुझसे मिलने आए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा? हैव लगा, जबकि ऊपर वाले में क्या लगा था? हैज लगा था। तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे गार्जियन के पहले क्या लग गया? माई लग गया, ठीक है। अ पोएट एंड अ फिलोसफर, अब दो लोग हो गए, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आपकी प्लूरल वर्ब लगेगी, मतलब हैव लगेगी, और हैव कम होगा, ठीक है। अब ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वर म्यूइंग, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब दो कैट हो गई, ठीक है, और दो कैट अगर हो गई तो यहां पे क्या लगेगा? आपका वर। क्लियर? देखिए समझिएगा, कोई चीज को बड़े आसानी समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे लिखा है, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ दिस टाइम, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन लिखा हुआ है, ठीक है। दो चीजें लिखी हैं, अ ग्रेट क्या लिखा है? ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो चर्चिल हैं, मतलब एक ही व्यक्ति हैं, और उनके लिए यहाँ पे आपको वर्ब भरना है, ठीक है। तो चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ दिस टाइम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है चर्चिल के बाद आपको क्या लगाना है? वॉज लगाना है। अब आपको ये नहीं देखना कि भैया यहाँ पे सर आपने जो बताया था कि अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन, ये कहीं दो लोग ना हो जाएं, तो भैया बात तो किसकी हो रही है? चर्चिल की हो रही है। अगर ये पहले आ जाता तो फिर बात अलग थी। ऐसा अगर सेंटेंस होता, अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ पॉलिटिशियन डैश, तो फिर आपको लगाना चाहिए वर, ठीक है। लेकिन सेंटेंस जैसा पूछ रहा है वैसा आंसर हम करेंगे। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डैश कम। अब यहाँ पे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, ठीक है, दो लोग हो गए, बीच में क्या लगा है? एंड, मतलब दो नाउन जुड़ रहे हैं एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी हैव, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान के चलिए हमने यहाँ पर द को हटाया, तो क्या अब सेंटेंस सही है? द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव कम, क्या अब सेंटेंस सही है? तो नहीं सही है, क्योंकि यहां पर
दा को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे होना चाहिए फिर क्या, हैज, क्या होना चाहिए यहां पर, हैज, तब सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो जो मैंने चीजें आपको समझाई वो आपको समझ में आ गई हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। 5वां रूल आपका कंप्लीट हो गया है। 6th रूल क्या कहता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जो चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो बढ़िया है। जो चीजें समझ में ना आए तुरंत आप मैसेज कीजिए और मुझसे उत्तर लीजिए। ठीक है, एक चीज मैं आप लोग की क्लास में और घोषणा कर देता हूं, ठीक है, वो ये है कि मेरे से आप 24 घंटे कॉल करके बात कर सकते हैं एंड मैसेज करके बात कर सकते हैं। पहले तो आपको मैसेज में क्वेश्चन पूछना है, अगर आप मैसेज में संतुष्ट नहीं हो पाते देन आप मुझे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस चीज की मैं आपको छूट दे रहा हूं एग्जाम तक। ठीक है, चलिए, तो रूल नंबर 6 क्या कहता है इसके बारे में हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, पूछते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है, जब कभी जब कभी दो नाउन एंड से जुड़े, ठीक है, और पहले वाले के पहले या दूसरे वाले के पहले ईच का एवरी का प्रयोग हो, ध्यान रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में ईच या एवरी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो यह ध्यान रखना है कि सिंगुलर ही वर्ब का क्या होगा, प्रयोग होगा। बिल्कुल इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा, क्या मैं बोल रहा हूं। यहां पे लिखा है पेंसिल और यहां पे लिखा है पेन, मतलब दो चीजें हो गई। ठीक है, और यहां पे क्या लग गया, ईच या एवरी, ठीक है, या ईच ऑफ, तो यहां पे जो वर्ब होगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। अब अगर यहां पे ईच पेंसिल हो जाए और ईच पेन हो जाए तो भी यहां पे वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। अभी तक क्या होता था आर्टिकल में कि एक के पहले दा और दूसरे पहले भी दा, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। अगर एक के पहले दा दूसरे के पहले दा नहीं तो यहाँ पे हैज सिंगुलर हो जाता। लेकिन ईच और एवरी के केस में अगर आपको मैं बताऊं तो ये बिल्कुल कंफर्म है, चाहे ईच एक बार ही आ गया हो या ईच दो बार ही आ गया हो तो भी वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। लेकिन रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 कहता है कि भैया ईच ऑफ मिले, आइदर ऑफ मिले, नाइदर ऑफ मिले, वन ऑफ मिले। ठीक है, गांठ बांध लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रूल पूछा गया है। ठीक है, वन ऑफ तो बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो ईच हो जाए, ठीक है, ईच हो जाए, एवरी हो जाए, ठीक है, सॉरी, ईच हो जाए, आइदर ऑफ हो जाए, नाइदर ऑफ हो जाए, वन ऑफ हो जाए, जब कभी भी ये आपको सब्जेक्ट के रूप में मिले तो इसके बाद नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, सिंगुलर होगी, सिंगुलर होगी। अब आपका देखिए हाथ कांप जाएगा सिंगुलर वर्ब लगाने में, कब हाथ कांप जाएगा, जब यहां पर आप देखेंगे कि ईच ऑफ दीज 4 पेन्स लिखा है, पेन्स क्या लिखा है, पेन्स, और यहां पे क्या लगी है, वर्ब इज लगी है। मतलब इसका यह है कि जब ईच ऑफ सेंटेंस में हो सब्जेक्ट के रूप में तो आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होता है, मतलब पेंस जो है वो प्लूरल, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर, मतलब इज भी यहाँ पे सही लगा है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग की हालत गंभीर हो सकती है, क्योंकि आई यहाँ पे लिखा है बॉयज और लगा क्या रहे हैं, इज। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आइदर ऑफ है सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल होगा ही, लेकिन वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। नाइदर है, नाइदर ऑफ लिखा है तो यहां पर जो आपका नोज है वो क्या है, आपकी वर्ब है, और वर्ब कैसी होगी आपकी, यहाँ पे वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर नाइदर ऑफ लिखा है। अब नोज सिंगुलर है कि प्लूरल ये तो आपको पता चल गया होगा। किसी भी वर्ब में अगर एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। नाइदर ऑफ देम लुक द एग्जाम, ठीक है, टुक द एग्जाम। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाइदर ऑफ देम यहाँ पे टेक होना चाहिए, ठीक है, टेक द एग्जाम। ठीक है, तो ये मैं आपको सुधार देता हूं थोड़ा सा, टेक। ठीक है, ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेक जो है वो अभी गलत है। क्यों? क्योंकि टेक जो है वो प्लूरल होता है। यहाँ पे सही जो है वो क्या है? टेक्स होगा, क्योंकि नाइदर ऑफ, मैंने आपको बताया ना, नाइदर ऑफ सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। अब यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द 5 मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर्स जो है वो प्लूरल आ रहा है, और प्लूरल आ रहा है, फिर भी यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? सिंगुलर है, मतलब इज है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कब संभव है? जब सब्जेक्ट में आपका क्या हो? वन ऑफ हो, या कोई भी प्लूरल नाउन के पहले वन ऑफ लगा है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो इस चीज को आपको क्या करना है? समझ के चलना है देवियों सज्जनों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया भी होगा आप लोगों के। ठीक है, तो इस सेशन को, ठीक है, इस सेशन को मैं ये चाह रहा हूं कि यहीं पे ऑफ कर दें क्या? ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको चीजें जो बताई वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। देन कल से क्लास आपकी प्रॉपर टाइम पे होगी, मतलब 6:30 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी वर्ग 2 वालों की, जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और जो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं उनकी 7:15 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वो बिल्कुल अपने क्लास को टाइम पर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपन लोग कल। और कल हम लोग और चीजों को देखेंगे। कोर्स आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी लॉन्च कर दिए गए हैं रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पर। ऐप को डाउनलोड करना है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों ने कोर्स अभी परचेज नहीं किया है वो सभी कोर्स को क्या कर लें? परचेज कर लें, क्योंकि ये अभी डेमो क्लास है तो सभी लोग को यूट्यूब वगैरह में भी मिलेगी। देन फिर जो क्लास आगे बढ़ेंगी वो आपको यूट्यूब वगैरह में नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसलिए आप लोग को क्लास जो है ऐप के माध्यम से ही क्या करनी है? ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लिटरेचर की होगी वर्ग 1 वालों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ग 1 पीजीटी इंग्लिश प्री के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, ग्रुप में मैं आपको मैसेज करूंगा। थैंक